मुश्किलों के समुंदर में हिम्मत ही एक किनारा है। जिसके मन में हिम्मत है उसके लिए बीच समुंदर ही एक किनारा है। ये दुनिया खामोशी भी सुनती है, बस पहले धूम मचानी पड़ती है। ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और जिस तरह से बाजार में अटकलें चल रही है, ऐसा लगता है कि जल्द ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर आ सकती है। साथियों, बीते दिनों विधानसभा चुनाव क्षमा करेंगे बीते दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था। उसमें विधायक महोदय के द्वारा लगातार ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए आवाज़ें बुलंद किया गया और जिसका दबाव सरकार पर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। और जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, तो क्या लगता है कि आचार संहिता जारी होने से पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है या इसके लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। साथियों, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव करीब है और विधानसभा का चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसियां यहाँ पर आने वाली है और जिस तरह से लगातार वैकेंसियां आ रही है और बहुत सारे का नोटिफिकेशन तकनीकी सेवा आयोग से भी लगातार जारी हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी वैकेंसियां आएगी और लगातार आती रहेगी, साथ ही साथ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों पर भी विचार विमर्श अगर सरकार करती है तो पदों का सृजन करते हुए मानदेय के साथ सरकार भी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। हम लोग इस तरह से जो सरकार के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत करते आ रहे हैं और जिस तरह से राजनीतिक पार्टी हम लोगों की बातों को विधानसभा सत्र के दरमियान में उठाया है, काबिल तारीफ़ है। इससे हम लोगों का जो है दबाव अब सरकार पर पड़ने लगा है और वो दिन दूर नहीं जब सरकार हम लोगों की बातों को समझेगी और ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सुदृढ़ बनाना है तो ज़रूर अवश्य सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर सकती है। एक तरफ आपदा प्रबंधन से ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु नींद की चैन की सांस लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ बाकी बचे हुए प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ताबड़तोड़ इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय के साथ सरकारी सेवा में जोड़े और इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि ट्रेनिंग लेने वाले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के मन में ये बात बैठ गया है कि मुझे तो ट्रेनिंग मिल ही गया है और ज्वाइनिंग लेटर भी मुझे मिल ही गया है, अब हमको क्या मतलब है, इसीलिए वो इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान अब नहीं देते हैं। उनका इरादा अब ये नहीं रहा कि हाँ, हमको भी मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, उसकी संख्या मात्र 2 से 2,500 हो सकती है, जबकि यहाँ सवाल 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का है, जिसके लिए लगातार एक सूत्रीय मांग लेकर बहुत सारे संघ सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं एक सूत्रीय मांग को लेकर। और जिस तरह से सरकार पर वर्तमान में दबाव बन रहा है, सरकार की निगाहें भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों पर पड़ चुकी है और इसीलिए कि सरकार के द्वारा ही 2018 में ग्रामीण चिकित्सकों से एक परीक्षा लिया गया था और उसके बाद सीसीएच की डिग्री प्रदान की गई थी। साथ ही साथ लगातार वरिष्ठ पदाधिकारी हो या राजनीतिक नेता के तरफ से बयान आता ही रहा है
कि ग्रामीण चिकित्सकों को जल्द ही सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा और इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। साथ ही साथ ये मामला आज का नहीं है। सन 1977 ईस्वी में भी पूरे भारत के लिए श्रीवास्तव कमेटी बनी थी, जिसमें 5,80,000 स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली से संबंधित बातें उजागर हुई थी। और ये कोई नया बात नहीं है। अगर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक मांग कर रहे हैं तो ये मांग जायज़ है और सरकार को जल्द से जल्द, अगर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक ठाक करना है, तो जल्द से जल्द सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहाली से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करे। और इसके लिए संघ लगातार प्रयास कर रही है। स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की तरफ से भी लगातार प्रयास जारी है। और जिस तरह से आपने देखा कि पटना के गांधी मैदान में बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु पहुंचकर अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराए, और जिस तरह से वहां पर उपस्थित विधायक महोदय ने इस बात को समझा कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को सरकारी सेवा में समायोजन की कितनी ज़रूरत है, और इन बातों को ध्यान में रखकर विधानसभा सत्र में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आवाज़ को बुलंद किया गया। और आगे भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां के तरफ से हम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। बस हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर रहने की ज़रूरत है और एक सूत्रीय मांग को लेकर, जब भी हम लोग पटना में पहुंचते हैं तो एक सूत्रीय मांग को लेकर ही प्रस्तुत हों। इसीलिए कि समय कम है और समय की कमी को देखते हुए इसमें और कुछ भी जोड़ा जाना बेकार होगा। इसीलिए फ़िलहाल हम लोग 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जो मामला है, एक सूत्रीय मांग की सभी को मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन दिया जाए। साथियों, कुछ संघ लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं और मीटिंग भी लगाकर इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होना चाहिए। साथ ही साथ सेकंड बैच से जो पास आउट हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बहाली के लिए जो मांग की जा रही है उसमें आप लोग सहयोग करें, समर्थन करें। इसीलिए कि आप भी अब CCH की कतार में आकर खड़े हो गए हैं और आप लोग को भी उतना ही इंटरेस्ट रखना चाहिए जितना 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक इसमें लगातार अपनी अभिरुचि जता रहे हैं। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, जिस तरह से सरकार पर दबाव पड़ा है और सरकार के बीच में ये बातें जा चुकी है कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ने की बातें लगातार आ रही है, और इस तरह से बाज़ार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली का मामला गर्मजोशी से चल रहा है। और जिस तरह से आवाज़ें हर तरह से उठ रही है, अंततः सरकार अवश्य प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पदों का सृजन करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। और मेरा मानना है कि आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पदों का सृजन करते हुए नोटिफिकेशन जारी करे। ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं और लोगों की तरफ से भी बातें सामने निकल कर आ रही है। और थर्ड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक बंधु फॉर्म के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनका फॉर्म अगर निकलता है तो उसको मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुंच सके। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।